Hello student, we can start 5th chapter in EVS. The chapter name is Feeding Habit of Animals. We know that living things need food to survive. Food provide energy to carry out various activity of the life. You also know that plant can make their own food, but animal cannot. They depend on plant directly or indirectly for food. हम जानते हैं कि खाने जो भी जीवित रहते हैं, जो भी जिंदा रहते हैं, ह्यूमन हो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनको खाने का ज़रूरत होता है सर्वाइव करने के लिए. फूड जो होता है एनिमल एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग अपने लाइफ में वेरियस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. और आप ये भी जानते हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स नहीं, वो डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर. एनिमल्स शो अ वेराइटी इन देयर फूड एंड फीडिंग हैबिट. बेस्ड ऑन द फूड दे ईट, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत सारे वैरायटी के फूड्स खाते हैं. उनकी फीडिंग हैबिट भी अलग अलग होती है, और इसके बेस पे एनिमल्स के खाने के बेस पे एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया: हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस. एनिमल लाइक काउ, गोट, शीप एंड जिराफ ईट ग्रास एंड ग्रीन प्लांट्स. सच एनिमल्स आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हार्बिवोरस. एनिमल्स जो होते हैं जैसे गाय, बकरी, भेड़ या जिराफ, ये घास खाते हैं, यानी तो हरे पौधे खाते हैं. ऐसे एनिमल्स को प्लांट ईटिंग एनिमल्स का या हार्बिवोरस एनिमल्स कहा जाता है. एनिमल्स लाइक टाइगर, फॉक्स, लियोपार्ड्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस. एनिमल्स जो होते हैं जैसे टाइगर्स, फॉक्स या लियोपार्ड जो होते हैं वो फ्लैश, दूसरे जानवरों का मीट खाते हैं, मतलब फ्लैश खाते हैं, तो इनको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कहा जाता है, यानी तो कार्निवोरस एनिमल. सम कार्निवोरस eat only dead animals and are known as scavengers. For example, hyena, jackal and vulture. और कुछ कार्निवोरस जो होते हैं वो सिर्फ डेड एनिमल्स खाते हैं, उनको सेवेंजर्स कहा जाता है. वो सेवेंजर्स के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि हाइना, जैकाल या वल्चर. एनिमल लाइक रैट, माइस, बियर एंड क्राउज ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स. कुछ एनिमल्स रहते हैं जैसे कि रैट, बियर, क्रोज, या ये सब क्या होते हैं, ये प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, दोनों चीज़ खाते हैं, इसलिए इनको ओमनिवोरस कहा जाता है. फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल. द फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल डिपेंड अपॉन देयर फूड. एन एनिमल माउथ, टीथ एंड इवन बॉडी स्ट्रक्चर हेल्प इट टू ईट अ सर्टन टाइप ऑफ फूड. लेट्स रीड ऑन टू नो हाउ. कुछ फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल होता है वो डिपेंड रहता है उनके खाने के हिसाब से. कुछ एनिमल्स होते हैं उनके माउथ, टीथ या इवन बॉडी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं उनको, वो जो फूड जिस टाइप का फूड खाते हैं उसमें. चलिए उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं. हार्बिवोरस ईट लीव्स, रूट, ग्रास और इवन ट्री barks. They usually need to eat often during the day in order to obtain the nutrients they need. Their mouths are developed for chewing and grinding their food. They have sharp and broad front teeth called incisors to bite leaves and grass, etc. They need to chew a lot in order to break down plant material into very small pieces. For this reason, they have flat teeth at the back called molars. These flat teeth help herbivores to chew their food easily. Herbivores जो होते हैं वो पत्ते खाते हैं, रूट्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं, इवन पेड़ की छाल भी खाते हैं. तो उनको पूरे दिन में वो जो खाते हैं उनको उसके हिसाब से न्यूट्रिएंट्स, जिनके हिसाब से उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो उसके हिसाब से वो खाना खाते हैं. और उनका जो माउथ होता है वो डेवलप्ड रहता है च्यूइंग, मतलब चबाने के लिए और ग्राइंडिंग करने के लिए फूड को. और उनका जो रहता है उनका बहुत शार्प और मतलब बहुत तेज़ और चौड़े फ्रंट टीथ होते हैं, जिनको इंसिजर्स कहा जाता है, बाइट करने के, काटने के लिए घास को या फिर पत्ते को, जो भी वो खाते हैं. और उनको बहुत दे नीड टू च्यू अ लॉट इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन प्लांट मटेरियल इनटू, और उनको उस चीज़ प्लांट मटेरियल उनको छोटे छोटे पीसेस में करने के लिए बहुत चबाना पड़ता है. इसी रीज़न से उनका जो फ्लैट टीथ उनके बैक में रहते हैं, जिनको मोलर्स कहा जाता है. और ये जो फ्लैट टीथ होते हैं ये हार्बिवोरस को हेल्प करते हैं उनका फूड को ईजिली चबाने के लिए. काउज एंड शीप have a different way of eating. These animals first swallow their food without chewing it. After some time, they bring it back into their mouth and then chew it well. This is called chewing the cud.
मतलब काउज और शीप जो होते हैं वो डिफरेंट वे है उनके खाने का, मतलब वो पहले खाने को डायरेक्ट निगलते हैं, उसके बाद बिना चबाए उसके कुछ टाइम बाद उसको वापस से अपने माउथ में लाते हैं एंड देन उसको अच्छे से चबाते हैं। इनको च्यूइंग द कड कहा जाता है इस प्रोसेस को। Squirrel and rabbit eat plant or plant parts that are hard. They have a set of very long and flat front teeth. These teeth help them to bite fruit and seed. This is called gowning the food. स्क्वायरल और रैबिट जो होते हैं वो प्लांट और प्लांट जो पार्ट खाते हैं जो कि हार्ड होते हैं, वो उनके जो सेट ऑफ टीथ होते हैं, फ्रंट टीथ बहुत फ्लैट और लंबे और फ्लैट होते हैं, जिनके हेल्प से वो फ्रूट और सीड्स को बाइट कर सकते हैं। जिराफ हैव अ लॉन्ग नेक विच हेल्प them to reach branches to tall trees and eat their leaves. Elephant use their long and thick trunks to eat food and drink water. They use their trunk to tear their food and place it in their mouth. Their trunk is strong enough to break the branches of a tree. They suck up water into their trunk and then blow it into their mouth. They also use देयर ट्रंक टू स्प्रे वाटर ऑन देयर बॉडी। जिराफ जो होते हैं उनके लंबा गला होता है जिसके हेल्प से वो बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज़ के जो ब्रांचेस हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं और उसके लीव्स को खा सकते हैं। एंड एलिफेंट जो होते हैं उनके लंबे ट्रंक होते हैं, मतलब नाक बहुत लंबी थिक ट्रंक होते हैं जिनके हेल्प से वो खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। ये अपने ट्रंक को यूज़ करते हैं फूड को अपने माउथ में डालने के लिए। द ट्रंक जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ब्रांचेस और जो होते हैं ट्री के उसको ब्रेक कर सकते हैं। ये अपने ट्रंक में पानी को लेके अपने माउथ के अंदर डालते हैं और साथ ही ये ट्रंक को यूज़ करते हैं स्प्रे करने के लिए पानी को अपने बॉडी के ऊपर। कार्निवोरस सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायन, फॉक्स, वुल्व्स एंड टाइगर्स हैव अ शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रॉम टीथ कॉल्ड कैनाइन. They use canine to tear the flesh. They chew flesh and bones with flat premolars and molars present at the back of their mouth. कुछ फ्लैश ईटिंग एनिमल जैसे लायंस, फॉक्स, वुल्व्स, टाइगर्स होता है उनका बहुत तेज पॉइंटेड और शार्प और कर्व टीथ होते हैं जिनको कैनाइन कहा जाता है और ये कैनाइन को यूज़ करते हैं किसी भी खाने को चीरने में। और ये चबाने के लिए बोन्स को, फ्लैश को इनमें प्रीमोलर रहता है इनके माउथ में प्रेजेंट, प्रीमोलर और मोलर जो कि इनके माउथ के बैक पे रहते हैं। अदर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक स्नेक एंड फ्रॉग डू नॉट हैव च्यूइंग टीथ एट ऑल, सो दे swallow their food whole. Frog have long and sticky tongues. They use their tongue to catch their prey. When the frog finds an insect, it stick out its tongue and capture the insect. Then it roll the tongue back into the mouth. मतलब और कुछ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि सांप या फिर मेंढक, इनका ना चबाने के लिए कोई दांत नहीं रहता, इसलिए क्या कहते हैं सीधा फूड को शैलो मतलब निगल लेते हैं पूरे फूड को। फ्रॉग जो होते हैं उनका लंबा स्टिकी टंग होता है जिनके यूज़ से वो अपने शिकार को पकड़ते हैं। जब फ्रॉग को एक कोई इंसेक्ट मिलता है तो वो अपने टंग के हेल्प से उसको कैप्चर करते हैं एंड देन उसको अपने टंग में रोल करते हैं, उसको अपने माउथ में डालते हैं। ओमनीवोरस हैव बोथ शार्प टीथ लाइक कार्निवोरस एंड फ्लैट टीथ लाइक कार्निवोरस. जनरली द शार्प टीथ or the carnivorous teeth are present in the front of the mouth which allow them to bite and tear pieces of meat. The flat teeth are usually present behind the sharp teeth. They allow these animals to chew their food well. ओमनीवोरस जो होते हैं उनका जो टीथ होता है शार्प होता है कार्निवोरस की तरह, उसको फ्लैट होता है हार्बीवोरस की तरह फ्लैट टीथ। जनरली जो शार्प टीथ होता है कार्निवोरस टीथ जो उनके फ्रंट में प्रेजेंट होता है, फ्रंट माउथ में, जो कि अलाउ करता है किसी भी चीज़ को काटने या चीरने के लिए मीट के पीस को। एंड फ्लैट टीथ जो उनके प्रेजेंट होते हैं बिहाइंड शार्प टीथ के बिहाइंड में, वो अलाउ करते हैं उसको अच्छे से चबाने के लिए।
Other animal, butterfly have long sucking tubes. They use these tubes to suck nectar from flowers. Similarly, bees and mosquito have hollow tubes through which they suck their food into their mouth. Butterflies जो होता है उनका लंबा सा एक ट्यूब होता है, सकिंग ट्यूब, जिनके हेल्प से वो फलों से अपना रस ले सकते हैं. उसी तरह बीज और मस्कीटो जो होता है उनके पास भी ट्यूब रहता है, जिसके हेल्प से वो किसी भी खाने को चूस के अपने मुंह के अंदर ले सकते हैं. अर्थवर्म शैलो सॉइल विच हैज़ अ पार्ट ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इन इट. अर्थवर्म जो होता है वो मिट्टी को खाते हैं जिसमें कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स का पार्ट रहता है. Food chain. You are now well aware of the fact that all animals depend on plants for their food, either directly or indirectly. अब आप ये चीज़ जान चुके हैं कि ये फैक्ट कि सारे एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल, अ हार्बीवोरी से अ ग्रास हॉपर eat grass. The grasshopper is eaten by a frog. The frog is eaten by a snake and the snake is eaten by an eagle. मतलब जैसे एग्जांपल में देख लो, हार्बीवोरस मतलब मान सकते हैं ग्रास हॉपर जो होता है वो ग्रास खाता है एंड ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, देन फ्रॉग को स्नेक एंड स्नेक को एक ईगल खाता है. दिस फॉर्म अ चेन ऑफ अ फूड वेयर ईच लिविंग थिंग्स इज फूड फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म. Such a chain is called food chain. A food chain brings from plant and end with an animals. और इस तरह का जो फॉर्म है चेन का, जो कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं फूड करते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को, और इस चेन को फूड चेन कहा जाता है. जो कि फूड चेन जो होता है स्टार्टिंग प्लांट से होता है और इन किसी एनिमल पे होता है. जैसे ये देख लीजिए, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, देन ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने, देन फ्रॉग को स्नेक ने एंड स्नेक को एक ईगल ने. दिस इज कॉल्ड फूड चेन. Domestic animal and their care. Domestic animal like cow, oxen, camels, horse, donkeys, goat and sheep help us by doing work for us. Domestic animals जो होते हैं जैसे cow, oxen, camels, horse, donkeys, goat, sheep, वो help करते हैं हमारा work करने में. Therefore this is our duty to look after them and take good care of them. इसलिए हमारी ड्यूटी होती है कि हम उसका देखभाल करें अच्छे से. We should feed them with healthy nutrients and hygienic food to keep them fit and fine. हमें उसको खिलाना एक हेल्दी फूड, न्यूट्रिएंट्स, हाइजीनिक फूड खिलाना चाहिए उनको फिट एंड फाइन रखने के लिए. और उन्हें देयर शेल्टर शुड बी क्लीन रेगुलरली. प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू सिक एनिमल. वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू आवर डोमेस्टिक एनिमल. और उसका जो शेल्टर्स होते हैं उसको क्लीन करना चाहिए रेगुलरली और प्रॉपर ट्रीटमेंट. जो भी एनिमल्स बीमार पड़ते हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, और हमें हमेशा भी काइंड रहना चाहिए हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए.